हेलो स्टूडेंट्स, तो जो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड की गई थी कि आरआरबी टेक्नीशियन की आखिरकार आंसर की कब आएगी और कट ऑफ क्या रहेगी, वो वाली जो वीडियो है, ये वीडियो रीअपलोड कर रहा हूं मैं। ये वीडियो यूट्यूब की तरफ से हट चुकी है और इसमें कुछ इस तरीके की बातें कही गई है कि भैया हमने कुछ ऐसे वर्ड का यूज कर लिया है जिसमें किसी का हरासमेंट हो रहा है या साइबर बुलिंग कर रहे हैं हम लोग। पता नहीं ऐसे कौन से वर्ड्स थे। फिलहाल आप ये वीडियो देखिए। एक बात का मैं कहूंगा, अच्छा हाँ, एक बात बताने से रह गई थी इसमें कि आंसर की कब तक आने की संभावना है। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, 5 या 6 जनवरी के आसपास, उससे पहले ही आप लोगों की आंसर की आने की पूरी पॉसिबिलिटी है और आंसर की आप लोगों की आ रही है। आप लोग पूरी तरीके से रेडी रहिए। दूसरी जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है इस वीडियो के अंदर, गलती से, क्योंकि मैं ग्रुप डी का सिलेबस बना रहा था, सिलेबस डिस्कशन की वीडियो आने वाली है, तो ग्रुप डी के सिलेबस पर चर्चा हो रही थी, जिसके चलते मेरे दिमाग में वो 20 मार्क्स की जीके रह गई। इस वीडियो में मैंने 20 मार्क्स का जीके का जिक्र कर लिया है, उसको आप 20 की जगह 10 मार्क्स ही समझिएगा बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इस वीडियो को हम री अपलोड कर रहे हैं, अब देखते हैं कि इस वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं होती है। तो गाइस, वीडियो को आगे जाके देखिए, पूरी कंप्लीट वीडियो देखिएगा और सारी की सारी चीजें उसमें स्पष्ट कर दी गई है। पता नहीं क्यों ये वीडियो हटाई गई है। टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा सवाल कि आखिरकार कट ऑफ क्या जाने वाली है, भैया ये बता दो, और मेरी आंसर की कब आएगी ये बता दो। तो गाइस, इन दोनों सवालों पर बात करेंगे, लेकिन हो कि कट ऑफ क्या से क्या हो जाए। तो गाइस, यहाँ पे देखेंगे रेलवे के टेक्नीशियन पदों के सीबीटी टेस्ट में अभ्यर्थी अंडरवियर में छिपाकर सेंटर में लाए ब्लूटूथ डिवाइस। कितने खतरनाक खतरनाक लोग हैं ये, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि कहां कहां बड़ा बड़ा के ले जा रहे हैं। अभी इससे पहले भी एक न्यूज आई थी, आप लोगों ने सुनी होगी, एयरपोर्ट वाली, ठीक है। अब गाइस, चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पे, जो मेनली टॉपिक है। अच्छा चलो, उससे पहले एक बात बता देते हैं, फिर बात करेंगे। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते रहते हैं कि भैया जब ऑफर आए तो बता देना, तो इस टाइम पे ये बहुत बेहतरीन ऑफर है। अगर आपका मन है तो आप परचेज कर सकते हैं 307 रुपए में 1 साल के लिए, और ये लाइफ टाइम जो 527 है, ये कोई लाइफ टाइम नहीं होता है, 3 साल के लिए होता है, इसलिए भ्रमित ना हो। 3 साल के लिए अगर 527 रुपए में मिल रहा है तो वैसे नॉमिनल सी फीस है, बहुत कम। आपके सारे के सारे कंपटीशन के एग्जाम्स इसी के थ्रू निकल जाएंगे। 3 साल तो आपको तैयारी भी नहीं करनी होगी और बड़े आराम से, अगर आपने दिल लगा के तैयारी की और टेक्स्ट बुक के पास की, तो देखो सभी को जरूरत पड़ती है। तो अगर आपका मन है तो निश्चित तौर से ले लीजिएगा आज रात से पहले पहले, नहीं तो ये कल से फिर 699 रुपए 307 की जगह हो जाएगा, और 3 साल का तो फिर आपको पता ही है। तो अगर आपको परचेज करना है तो GSP10 यूज करके आप इसमें बेनिफिट ले सकते हैं। अब भाई गाइस, इससे इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये टारगेट क्लासेस कल या परसों से ALP CBT 2 के लिए हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स हैं, अगर वो चाहें तो निश्चित तौर से अपनी जो टारगेट क्लासेस के थ्रू तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि एक सफल स्टूडेंट्स की या फिर एक जो सीरियस स्टूडेंट है उसकी यही पहचान होती है, एक एग्जाम दिया और बिना कुछ सोचे समझे वो दूसरे एग्जाम की तैयारी में लग जाता है कि भैया मेरे टेक्नीशियन में होगा कि नहीं होगा। इन सब चीजों के बारे में उसको सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आगे जो है उसको देखना है। जो बीत गया सो बीत गया, उसमें क्या कर सकते हो आप लोग। आपने 78 अटेम्प्ट किया, आपने 85 अटेम्प्ट किया, उसमें कुछ नहीं कर सकते ना, तो उसको छोड़ दीजिए, अब नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। तो गाइस, ये बहुत ही नॉमिनल सी फीस हमने रखी हुई थी, लेकिन इतने फोन आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, इतने फोन आ रहे हैं, मतलब कि भैया कुछ तो छूट दे दीजिए जो हमारे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं। तो गाइज, आप लोगों के लिए कूपन कोड टीम ने बनाया, अभी मुझे भी नहीं पता कितने की छूट है, शायद 50-100 रुपए जो की भी छूट होगी, देख लीजिएगा। पहली बात तो ये सब बातें आप लोगों को करनी ही नहीं चाहिए। GSP50 यूज करके देख लेना आप लोग, जब भी कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें आप लोगों को जो भी छूट इन्होंने दी होगी आप उस चीज को देख सकते हैं। GSP50, GSP और 50, ये आप लोगों को कूपन कोड लगाना है और आप चाहो तो परचेज कर सकते हो। आखिर आपका मन है, ये कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है, इसमें हमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नहीं भी ले रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे साथ टारगेट्स को फॉलो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, जितना इस टाइम पे आप लोग अपने एग्जाम के प्रति सीरियस रहोगे उतना ज्यादा बेनिफिट है। तो गाइज, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार कट ऑफ रहने के क्या चांसेस हैं और क्या हमारी आंसर की कब तक आएगी। तो सबसे पहले तो ये वाला डेटा आप लोगों ने देख लिया होगा सब लोगों ने, कि भैया जो टेक्नीशियन में फॉर्म फिल है वो आप लोगों को दिख रहा होगा कि ग्रेड 1 के अंदर तो 4.27 लाख फॉर्म फिल हुआ है, और इसी तरीके से 23.34 लाख जो फॉर्म फिल हुआ है वो हमारा टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों ने एक चीज देखी, वैकेंसीज कितनी है। अच्छा, एक बार अगर नजर मारे तो यहां पे आप लोगों को वैकेंसीज भी देख लेनी चाहिए कि यहां पे मैं आप लोगों को एक बार वैकेंसीज दिखा देता हूं। तो आप लोग जब वैकेंसी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार वैकेंसी की अपेक्षा में
जितना ज्यादा संख्या में फॉर्म फिल हुआ है उसके हिसाब से तो कट ऑफ अच्छी खासी ही रहनी चाहिए। और कट ऑफ अच्छी खासी रहने के कई रीजन है। उसका पहला रीजन तो आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि पेपर का जो लेवल था, हाँ इतना आसान भी नहीं था लेकिन ठीक ठाक लेवल था, कोई बहुत डिफिकल्ट भी नहीं कह सकते उसको। इजी टू मॉडरेट आपके पेपर का लेवल था। देखिए पिछली बार जब ऐसी कट ऑफ रही थी, पीसीएम वाले तो भूल ही जाए कि मेरे अकॉर्डिंग तो 80-85 मार्क्स से अगर नीचे मार्क्स है ना तो मुझे नहीं लगता कि आपका सिलेक्शन हो रहा है। 80 नंबर तो कम से कम होने चाहिए आप लोगों के। अगर हाँ आपकी रिजर्व कैटेगरी है तो थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिल सकता है, अदरवाइज 80 नंबर कम से कम आपके होने चाहिए। लगभग 80 नंबर का, अच्छा एक कम जाने के भी चांसेस है। एक बात बता देता हूं बस, देखो पिछली बार बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग थी, तो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग एक ठुका हुआ सब्जेक्ट है, मतलब वहां से मार्क्स खींचे जा सकते हैं। सिर्फ 10 नंबर की जीके थी, लेकिन आपके यहां 20 नंबर की जीके थी, तो जो स्कोर कटेगा ना वो सिर्फ और सिर्फ जीके में ही कटेगा। लेकिन यार एक बात बताओ, वैकेंसीज को देखते हुए, पीसीएम की जितनी सी वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को देखते हुए कितना भी कम होगा ना, ये 23 लाख में से ना कम से कम मैं बता रहा हूं 4 से 5 लाख बच्चा सिर्फ 12th पीसीएम का होगा, सिर्फ 12th पीसीएम का। जो ये 4 लाख ऊपर दिख रहे हैं ना ग्रेड 1 वाले, ये सारे के सारे तो उसके अंदर हैं ही 12th पीसीएम में, क्योंकि इन्होंने ये भरा है तो वो तो भरा ही होगा निश्चित तौर से। तो ये उसमें भी है, और एक्स्ट्रा स्टूडेंट भी जिनके पास बीएससी भी नहीं थी, ग्रेड 1 भरने के लिए वो एलिजिबल भी नहीं थे, उन्होंने 12th पीसीएम तो भरा ही भरा है। मैंने कई लड़कों को देखा, मैंने कहा भाई पेपर किस चीज का देने जा रहा है, तेरे पास तो आईटीआई भी नहीं है, डिप्लोमा भी नहीं है, क्या 12th पीसीएम। वाह, तो आप समझ लीजिए ये 23 लाख में से 70% उपस्थिति लगभग मान के चलिए, तो 70% 16 लाख बच्चा लगभग। अब 23 लाख का 16 लाख बच्चा, और उसमें से 16 लाख में से कम 3-4 लाख बच्चा तो सिर्फ और सिर्फ 12th पीसीएम का है, और बाकी 12 लाख या 13 लाख बच्चे में आप लोगों का कंपटीशन है जो टेक्नीशियन थर्ड वाले हैं। आई होप कि आप लोगों को ये बात समझ आई है। बाकी इन डेप्थ एनालिसिस में मैं आप लोग करवाऊंगा। बाकी जहां पे वैकेंसीज ज्यादा है वहां पे आप लोगों को पता है कि फॉर्म भी अच्छे खासे फिल हुए हैं, ये सब लोगों को पता ही है। तो अभी हम लोग चलते हैं आप लोगों की वैकेंसीज की ओर कि वहां पे कितनी कितनी वैकेंसीज हैं, कहां पे क्या चीजें हैं। तो गाइज ये आप लोगों ने थोड़ा सा देख ही लिया होगा, मैं दिखा देता हूं ये वाली ये चीज, फिर मैं आपको लेके चलूंगा। टेक्नीशियन ग्रेड 1 आप लोगों की जो वैकेंसी है वो टोटल 1092 है, और टेक्नीशियन थर्ड की जो वैकेंसीज है वो 8052। ये सिर्फ और सिर्फ कहां पे, जो टेक्नीशियन थर्ड का था ग्रेड 3, और उसके अलावा वर्कशॉप में भी टेक्नीशियन थर्ड की, तो टोटल 8-5-13,000 वैकेंसीज है। इन 13,000 वैकेंसीज में से अप्रोक्सीमेशन आप लोगों को पता ही है 1,000 के आसपास वैकेंसीज जो है वो पीसीएम की है। तो आपके पास जो वैकेंसी बच रही है वही 12-13,000 के आसपास। इसमें आप लोगों का कंपटीशन है लगभग 12 लाख बच्चों का। 12 लाख बच्चों में से, और 12,000 सीटें, 1 लाख लोगों पे 1,000 सीटें हैं। लगभग 100-110 स्टूडेंट आपके पास आ रहे हैं एक सीट पे लड़ने के लिए। तो कट ऑफ जो है टेक्नीशियन थर्ड की कम जाएगी, ज्यादा नहीं जाएगी। जैसे पहले कट ऑफ देखने को मिली थी ना, लगभग उसी की रेंज मिलेगी। उसके पीछे एकमात्र रीजन सिर्फ 20 मार्क्स की जीके, क्योंकि जीके स्टूडेंट्स ने उतने अच्छे से नहीं पढ़ रखी थी। दूसरा जो रीजन है, साइंस के क्वेश्चंस में बायो का जो ज्यादा वेटेज था ना, तो स्टूडेंट्स को लग तो रहा है, अभी आंसर की आने दीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मार्क्स कम होते दिखेंगे। अभी सबको यही लग रहा है कि उसने 40 में से 40 किए हैं, मैं तो यहां से पढ़ा था 40 में से 40 करके आया हूं, मैं यहां से पढ़ा था 40 में से 38 करके आया हूं। मैं निश्चित तौर से मान सकता हूं आप 40 में से 38 करके आए हैं, 40 में से 40 करके आए हैं, लेकिन जाने अनजाने में, स्पेशली बायो में, आपसे फिजिक्स में गलती नहीं हुई होगी, केमिस्ट्री में नहीं हुई होगी, लेकिन बायो में आपसे थोड़ी बहुत, क्योंकि ऑप्शंस बहुत क्लोजली थे। जो ऑप्शंस थे ना वो देख के ऐसा लग रहा था कि पढ़ने वाला बच्चा भी कंफ्यूज हो जाएगा। अगर किसी ने ध्यानपूर्वक चारों ऑप्शंस नहीं पढ़े हैं ना तो निश्चित तौर से वो गलती करके आया होगा। ये आप लोग जब आंसर की आ जाएगी तो मेरे को बताइएगा, ठीक है। तो आप लोगों की अब बात करते हैं, चलो कट ऑफ की भी बात कर लेते हैं आप लोगों से। उससे पहले आप लोग थोड़ा सा स्टूडेंट्स का रिव्यू देख लीजिएगा कि देखिए कैसे कैसे अटेम्प्ट हुए हैं। जैसे कि ये बच्चा भी बोल रहा है कि गुरु भैया आपके टेक्नीशियन एंड एएलपी बैच से हूं, आप क्या हो यार, गजब भैया, फैन हो गया आपका। 25 में से 25 सही है गारंटी से मैथ्स में, और 22/25 सही है मैथ्स में, रीजनिंग में 25 में से 25, साइंस में 34 सही है। फिर भी एक तरीके से थोड़ा सा रिव्यू उसका सही लग रहा है कि 34 उसने बोला है। कम से कम 5 क्वेश्चंस जीके के लगाए हैं, बहुत सटीक चीज की है इसने, ज्यादा नहीं किए हैं।
तो आप लोग यहां पे देख सकते हैं, और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से है वो शायद। इसके अलावा भैया आज मेरा आरआरबी टेक्नीशियन का एग्जाम था, 84 अटेम्प्ट किए हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट तो अच्छे किए हैं, इसने 78 अटेम्प्ट किए हैं, तो एक्यूरेसी भी बहुत हद तक काम करने वाली है। ऐसा नहीं है कि एक्यूरेसी की वैल्यू नहीं है। दूसरी चीज, आप जो कट ऑफ देख रहे हैं, जो मैं अभी कट ऑफ आप लोगों को दिखाने वाला हूं, वो जो सारी की सारी कट ऑफ है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो सारी की सारी कट ऑफ आप लोगों की आफ्टर नॉर्मलाइजेशन है। वो नॉर्मलाइजेशन के बाद की कट ऑफ है। आप अपने रॉ मार्क्स से कंपेयर कर रहे हो। अब मान लेते किसी बच्चे के 75 नंबर है, 75, या मान लेते किसी के 70 नंबर है, और आफ्टर नॉर्मलाइजेशन उसके 76 मार्क्स हो रहे हैं, तो भाई निश्चित तौर से 6 नंबर का गैप बहुत बड़ा गैप होता है ना। तो गाइज इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं स्टूडेंट्स ने किस तरीके से अपने सीबीटी 1 और सीबीटी 1 एएलपी का आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इन लोगों ने बेनिफिट उठाया है, वो भी बहुत ही नॉमिनल सी फीस, सिर्फ और सिर्फ 299 रुपए में हम लोगों ने इनको तैयारी कराई थी, और इसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन मिले हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग आपके कहां पे क्या कट ऑफ रहने के चांसेस हैं, और फिर उसके बाद एक डिटेल्ड वीडियो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा देखिए, कुछ लोगों को यह लग रहा है कि टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, टेक्नीशियन जो ग्रेड 1 है, ये पीसीएम की बात नहीं है, टेक्नीशियन ग्रेड 1, उसका जो एवरेज स्कोर है, ये एवरेज स्कोर ये कम है, इसलिए कट ऑफ कम जाएगी। तो बच्चों मैंने इसके बारे में आप लोगों को पहले भी बताया कि इसका एवरेज स्कोर इसलिए कम है क्योंकि इनका सिलेबस आपके जैसा नहीं था। इनके यहां कंप्यूटर साइंस मतलब कंप्यूटर एप्लीकेशन से बहुत डेप्थ में क्वेश्चंस पूछ लिए गए। बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग इनकी आपके जैसी नहीं थी, बहुत डिफरेंट थी। वो मैथ्स में भी प्रोबेबिलिटी, समुच्चय, दुनिया भर की चीजें पूछी गई। जो बच्चा नहीं करता है अमूमन तैयारी, नॉर्मल अगर आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे थे तो आपने ये सब चीजों की तैयारी नहीं की होगी कि आप सेट पढ़ रहे हैं या फिर आप प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं बहुत डेप्थ में, क्योंकि नॉर्मल एग्जाम में आती नहीं है। इसी वजह से यहां का एवरेज स्कोर गिरा है। लेकिन जितनी सीट्स, अब देखिए, अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, यहां पे देख लीजिए आप। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग डेटा आपको दिखाता हूं, इससे ही आप लोग अंदाजा लगा लीजिएगा। देखिए ये है क्या, आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 मार्क्स एनालिसिस डेटा। ये भाई रैंक मित्रा का है, और 18,000 स्टूडेंट्स ने वोट किया है। कितने स्टूडेंट्स ने? सिर्फ 18,000 स्टूडेंट्स ने। टोटल फॉर्म कितना है? 4.5 लाख। उसमें से 3 लाख ने तो दिया ही होगा पेपर, अगर 25% एब्सेंट भी मान ले तो 3 लाख लोगों का डेटा आना है, और यहां पे सिर्फ 18,000 का है। और इस 18,000 डेटा में भी काफी सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो आप लोगों को 65 प्लस 70 प्लस करते हुए दिख रहे हैं। देखो 70 की मार्क्स की जो कैटेगरी है, यहां पे 2 स्टूडेंट्स दिख रहे हैं, 65 से ज्यादा वाले 11 दिख रहे हैं। और अभी और दिखाते हैं, अभी दूसरी जोन का देख लीजिए, अजमेर जोन में देख लीजिए, अजमेर में 75 वाले भी 2 लड़के हैं। इसी तरीके से यहां पे अगर बात कर लेते हैं तो 65 से ज्यादा 3 लड़के हैं बेंगलोर के अंदर। और इसी तरीके से टोटल भोपाल के अंदर बात कर लेते हैं तो 65 से ज्यादा 14 बच्चे हैं। इवन 75 से ज्यादा वाले भी बच्चे हैं, 70 से ज्यादा वाले भी बच्चे हैं। तो आपको लग रहा है कि अगर एवरेज स्कोर कम है तो इसका ये मतलब नहीं है कि सबके कम आए होंगे बच्चों के मार्क्स। कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जिनके काफी अच्छे खास मार्क्स रहते हैं, जैसे 70 से ज्यादा वाले 2 बच्चे यहां पे मिल गए। इसी तरीके से और बच्चे हैं, देखो 90 मार्क्स वाला भी बच्चा है चंडीगढ़ के अंदर, 90 मार्क्स वाला बच्चा, और 80 मार्क्स वाला बच्चा भी है, यहाँ 75 मार्क्स वाले भी बच्चे हैं। तो इस तरीके से आप अगर देखेंगे तो बच्चे कहीं ना कहीं मिल ही जाएंगे। तो टोटल 1000 सीट्स हैं, अगर मान लेते हैं कि 80, 90, 70 नहीं, तो देखिए 65, 70 की जो कैटेगरी है वो तो यहां भी आ जाएगी, जबकि इतना फालतू का काम था यहाँ। तो आपकी तो जो नॉर्मल वाली चीजें हैं वहां तो भाई कट ऑफ अच्छी खासी रहने के चांसेस हैं। और एक बार आप लोगों को थोड़ा सा कट ऑफ से रूबरू करा देता हूं, जिससे कि आप लोगों को लगे कि हाँ यार भैया ने कट ऑफ दिखाई है। फिर इसके बाद में हर जोन की और इस तरीके से आप लोगों के साथ एनालिसिस करूंगा कि कहां पे कितनी वैकेंसीज है इलेक्ट्रीशियन की। हमारे पास पूरा डेटा है, यहां पे आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा यहां डेटा है, और इसमें सारी की सारी चीजें हम लोगों ने की हुई है। मैं आपको दिखाऊंगा, ये आप लोगों को पता ही है। और इसके बाद इस चीज को छोड़ देते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं कि किस तरीके से, ये देखिए आप, सबसे पहले नंबर पे कट ऑफ होगी पीसीएम की। ये देखिए 12th पीसीएम की अगर कट ऑफ की बात करें तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, पहले ही कट ऑफ बिलासपुर की 79, ठीक है, इसकी बिलासपुर की जो कट ऑफ है पीसीएम की, वो कट ऑफ गई है बिलासपुर की 79, ठीक है। और सिकंदराबाद की जो कट ऑफ गई है वो गई है 77। मुंबई की जो कट ऑफ गई है वो गई है 65। ये कट ऑफ किस चीज की है? ये सिर्फ और सिर्फ मेरे प्यारे बच्चों सीबीटी 1 की कट ऑफ है। ये सीबीटी, ये 12th पीसीएम की नहीं थी, गलती हो गई मेरी। अच्छा 12th पीसीएम की ही है, 12th पीसीएम ऑफिशियल कट ऑफ। ये क्या है फिर? 12th पीसीएम कैटेगरी नंबर 15 और 19, एक मिनट मेरे प्यारे बच्चों, 19, वो सीबीटी 1 की कट ऑफ है। ये है आप लोगों की फाइनल कट ऑफ। सीबीटी 1 की भी वहां पे तगड़ी कट ऑफ गई है, यहां पे आप देखिए ये है इनकी फाइनल कट ऑफ। आप एक बार अंदाजा लगा पा रहे हैं, अजमेर में 92 कट ऑफ है, ओबीसी की भी 89 है,
एसटी की 79 है, मतलब 80 तो एसटी की जा रही है। यहां पे भुवनेश्वर में एसटी की 67 पे गई है। बाकी आप कट ऑफ एक बार नजर मारिए, मैं सारी की सारी ट्रेड की कट ऑफ बनाऊंगा आपके सामने, सारी की सारी चीजों के लेकर आऊंगा। तो आप मान के चलिए कि लगभग बच्चों 80 के आसपास मार्क्स या 75 के आसपास अगर आपके मार्क्स हैं, तब जाके कुछ हो पाएगा। 75 भी तब जब आपकी शिफ्ट बहुत डिफिकल्ट रही होगी, तभी आपके चांसेस बनेंगे। अदरवाइज अंडरवियर वाले भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। अंडरवियर वालों को तो रेलवे पकड़ रहा है और उसकी टेंशन मत लीजिए आप, ठीक है। और रेलवे ने पूरी तरीके से इस पे काम किया हुआ है। इसके अलावा डीजल मैकेनिक की जो कट ऑफ है वो आप ये देख लीजिए, क्या क्या कट ऑफ यहां पे देखने को मिली है। लेकिन ये सीबीटी 1 की है। बात करें सीबीटी 2 की, तो ये फाइनल कट ऑफ है। मेरे पास सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों की कट ऑफ है यहाँ पे। तो डीजल मैकेनिक की जो कट ऑफ है वो आप देख लीजिए, 82 79, क्योंकि वैकेंसीज कम थी इसलिए ये कट ऑफ देखने को मिली है। कहीं पे 66 65 भी गई है, 64 भी गई है, 63 भी गई है, 59 भी गई है, 58 भी गई है, 49 भी गई है और 69 भी गई है। कहीं पे कट ऑफ कम गई है, लेकिन कहीं पे बहुत अच्छी भी गई है। बाकी सारी की सारी कट ऑफ का भी एनालिसिस चल रहा है, मैं आपके सामने आऊंगा। लेकिन अभी के लिए मेरी आपको सलाह यह है मेरे प्यारे बच्चों, कि आपने अगर फॉर्म फिल किया है एएलपी का और आप लोगों के मार्क्स आ रहे हैं, आपको लग रहा है कि हाँ यार कुछ हद तक मेरे तो चांस हैं, तो आप सीबीटी 2 की तैयारी करिए, बहुत अच्छे से सीबीटी 2 की तैयारी करिए, क्योंकि टाइम नहीं मिलेगा रिजल्ट आने के बाद और फिर आप लोग रोते फिरेंगे। अभी तो कुछ नहीं जाएगा। देखिए, अच्छा ये बताइए, अगर आपने मान लेते हैं बैच परचेज किया किसी का भी, या मान लेते हैं नहीं किया बैच परचेज, आपने तैयारी की और आपने फिजिक्स वाले जो चैप्टर्स हैं इसके, वर्क पावर एंड एनर्जी है, लीवर है, सिंपल मशीन है, अगर ये वाले चैप्टर्स आपने पढ़ लिए, स्पीड एंड वेलोसिटी है, इसके अलावा यूनिट्स है, तो ये सारे के सारे चैप्टर्स आपके ग्रुप डी में काम आने हैं, आगे टेक्नीशियन में आने हैं, फिर से एलपीसीबीटी में काम आने। तो एक भी चीज आपकी पढ़ी हुई बेकार नहीं जानी है। इसलिए मेरी मानो तो भाई पढ़ाई स्टार्ट करो, चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट ही। हम टारगेट क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, आप फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़िए। वैसे तो इतनी नॉमिनल सी फीस इसीलिए रखी है कि कोई भी बच्चा इस चीज का बेनिफिट उठा पाए। फिर भी हम लोग कह रहे हैं कि अगर कोई बच्चा इस बैच में एनरोल है और मान लेते हैं उसका सीबीटी 2 नहीं निकला, तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि आगे जो हम टेक्नीशियन का बैच, वो टेक्नीशियन कह रहा हूं, आगे जो हम एक फाउंडेशन लेके आएंगे, ग्रुप डी टेक्नीशियन, एएलपी सीबीटी 1, आरआरबी जेई सीबीटी 1, सबके लिए एक ही फाउंडेशन बैच। उसमें आपको कुछ हद तक छूट दे दी जाएगी, कुछ बेनिफिट आप लोगों को दे दिया जाएगा आपके बैच के लिए स्पेशली, कि आप ये कूपन कोड लगा लें तो आपको इतने का डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी आपका मन है, जो मन करे वो करिए, मेरा काम सिर्फ समझाना है, आगे आपको फॉलो ना करना आपकी है, फॉलो करो या ना करो ये पूरी तरीके से आपकी जिम्मेदारी है। बाकी रोते रहना है तो बैठ के रोते रहिए कि भैया मैंने 78 करे मेरा हो जाएगा क्या, भैया मैंने 15 करे मेरा हो जाएगा क्या। ऐसे कुछ नहीं भैया, क्या भगवान है वो टीचर कोई भगवान है किसी को नहीं पता। सबकी अलग जोन है, सबके अलग अलग वैकेंसीज हैं, सबकी कैटेगरीज हैं, दुनिया भर की चीजें हैं, क्या ऐसे एकदम से पता लगाना पॉसिबल है। इसलिए आप अपना टाइम वेस्ट मत करिए। कल से हम टारगेट क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं, पूरी कोशिश है कल या फिर परसों, कल या परसों से हमारी पूरी तरीके से टारगेट क्लासेस रेडी है। आप लोग रेडी रहिए, बेहतरीन तरीके से आपको सीबीटी 2 की तैयारी कराने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। वीडियो को लाइक शेयर कर दिया करो यार, बहुत बुरा लगता है आप लोग ना लाइक करते हो ना शेयर करते हो, बहुत गंदी बात है।